दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट्स के बारे में। उससे पहले आप लोग कर दें वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। सीटेट की स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि अगर आपके पेपर के लिए तैयार की गई है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। 3000 से ज़्यादा आपको अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस पुस्तक के अंदर आप सभी को सीटेट 2022 और इसके अलावा इससे पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन का आपको हल भी देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप लोग नए पैटर्न के साथ साथ पुराने पैटर्न को भी तैयार करें। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन के साथ में पीछे आपकी उत्तरमाला दी जाती है। उत्तरमाला के साथ आपको व्याख्यात्मक हल भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखें। इसके साथ ही आपके सामने व्याख्यात्मक हल से बेनिफिट यह होता है कि आपके जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है 98% कम हो जाती है। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। सभी के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप इनको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। शुरुआत करेंगे अपनी पहली अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी कुछ सवालों के जवाब देकर अवश्य जाएं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके सूट के अंदर कितने मीटर का कपड़ा लगा हुआ है। इसकी जानकारी को लेकर पीसीएस के क्वेश्चन के अंदर सवाल पूछे गए। अभ्यर्थियों से शैक्षिक बैकग्राउंड के बारे में सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। उसी के संबंध में कुछ अतरंगी सवाल भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात की जाए सवालों के बारे में, तो आपने कंप्यूटर बैकग्राउंड से होने के बावजूद समाजशास्त्र का जो विषय है वो क्यों पढ़ा। कई बार जब अपनी लाइन के अंदर हम जब बदलाव करते हैं तो ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। आज का युग सूचनाओं का युग है, आप इससे सहमत हैं? युवा पीढ़ी इससे कितनी प्रभावित हो रही है, बताएं। संसद के सदस्य निलंबित हुए, आपकी क्या राय है इस पर? बिग डेटा व मेटा डेटा के अंदर क्या फ़र्क है, आप बताना है। कंप्यूटर में कितनी बिजली खर्च होती है और प्रोसेसर कितनी बिजली लेता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार आपने अगर कंप्यूटर को खोल के देखा होगा, आप उसके पार्ट्स को भी हाथ लगाएंगे ना नंगे पैरों से, हाथों से, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई करंट लगेगा। उसकी वजह क्या होती है, इसी वजह से पूछा गया है। अगर आप जानते तो कमेंट करें। हिंदी कमज़ोर पड़ती जा रही है, आप इसके लिए व्यक्तिगत और एसडीएम के तौर पर क्या कुछ प्रयास करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? आपके आदर्श व्यक्ति परिवार से अलग कौन है, इसका कमेंट करके बताएं। महात्मा गांधी की जय हिंद स्वराज पढ़ी है या नहीं, क्योंकि आपने आदर्श व्यक्ति की गांधी का नाम लिया है, वह किस स्टाइल से लिखी है, इसका कमेंट करके बताएं। कुछ और क्वेश्चन भी नीचे लिखें, जल्दी पढ़ लेते हैं। डेटा स्थानीयकरण क्या है? इसके अलावा आप तकनीकी का प्रयोग शिक्षा हेल्थ में कैसे करेंगे? आप निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यप्रणाली क्या मुख्य अंतर है, आपको कमेंट करके बताना है। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है बीएड बेरोजगार छात्रों के बारे में। जो भी बीएड बेरोजगार छात्र हैं उनको यहाँ से 300 करोड़ दिए जाएंगे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कहना सरकार का। वजह क्या है वो आप सभी के सामने यहाँ पे भी लिखी है। अगर बात की है शिक्षक भर्ती में, बीएड बेरोजगार छात्रों को 290 करोड़ रुपए के समथिंग जो वापस हैं वो किए जाएंगे। ये मामला संबंधित है 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर। कल सुबह की वीडियो में इसको लेकर जो शासन आदेश जारी हुआ था, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद आज आपको न्यूज़पेपर्स में जानकारी मिल गई है। 72,825 शिक्षक भर्ती से दूसरे विज्ञापन में यूपी सरकार ने वापस ली फीस। इसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सचिव की ओर से सभी प्राचार्यों को बीएसए को शुल्क वापसी के निर्देश दे दिए गए हैं। साल 2012 के अंदर 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगारों से आवेदन शुल्क के रूप में 290 करोड़ रुपये वापस करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। अब 2012 के अंदर 290 करोड़ रुपए लिए थे। अगर इसकी ब्याज लगाई जाए 10 साल बाद कितनी बनेगी? अगर आप ज़्यादा नहीं 2% ब्याज मान के चलें, भाई 300 करोड़ का 2% निकालो, है ना, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो आगामी 12 सालों के लिए। आप बताइए कमेंट करके कितने ब्याज बनती है, क्योंकि सरकार ने इतने पैसे लेकर इतनी ब्याज भी तो कमा ली, वो कहाँ गई? बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है अगस्त माह में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाता है, तो परीक्षाओं को स्थगित भी कर दिया जाता है। उसी के क्रम में अगर बात की 27 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 6 साल बाद जैसे तैसे परीक्षा हो रही थी, फिर से इसको स्थगित कर दिया गया है। आयोग का नाम आप जानते हैं, यूपीएससी की ओर से इस भर्ती परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित किए जाने का जो निर्णय वो लिया गया है, जिसके बारे में नीचे जानकारी लिखी है कि यह परीक्षा 7 अगस्त 2022 को आयोजन होना था, लेकिन इसको लेकर स्थगित किया जाने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा के पुनरीक्षित कार्यक्रम के बारे में इसको लेकर पृथक से यथासमय नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार तो भर्ती निकालने के लिए आप जानते हैं क्या क्या कुछ करने वाली है। लगातार भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ट्विटर से लेकर ज़मीनी स्तर तक अभ्यर्थी अपनी मांग को पहुँचाते रहते हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकालती। लेकिन ऐसे में अगर ऐसा लगातार होता रहा तो सरकार को भर्ती निकालनी भी पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह होती है सरकार को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता छात्रों के लिए। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि परिषदीय स्कूलों में बच्चों की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड दाखिले देखने के लिए मिले हैं। 15% नए छात्रों के यहाँ से जो एडमिशन है वो हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ बात की जाए लखनऊ के अंदर मुफ्त पुस्तकें, भोजनों के और इसके अलावा जो यूनिफॉर्म के चलते 1200 रुपये खाते में आने के चलते अभिभावकों का जो रुख है वो परिषदीय स्कूलों की तरफ बढ़ रहा है। बहुत से अभिभावक बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर प्राइमरी स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं। यही वजह है कि लखनऊ में इस साल बच्चों का रिकॉर्ड आवेदन मतलब जो दाखिले वो किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 2022 और 2023 के अंदर जो लक्ष्य तय किया गया था वो ये था 43,747 बच्चों का मुकाबले लगभग 50,000 बच्चे यहाँ पे जो दाखिले वो हो चुके हैं। लगभग यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7,000 एक्स्ट्रा बच्चे यहाँ पे एडमिशन किए गए हैं। राजधानी में 1619 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों की अगर बात की जाए तो संख्या 2 लाख के पास पहुँच चुकी है। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने लिखा है कि सरकार इससे पहले स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली निकालती थी। शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करने के समेत कई अभियान चलाते थे, लेकिन बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही थी। अब यूनिफॉर्म के रुपये सीधे उनके खाते में आने लगे हैं, तो यहाँ से जो उनके माता पिता उनका मानना है कि परिषदीय स्कूल जो है बेहतर है दूसरे स्कूलों के मुकाबले, और बिल्कुल बेहतर है। अगर सरकार यहाँ पे इसी प्रकार नए शिक्षकों की भी यहाँ पे नियुक्तियाँ कर दे तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15% नए दाखिले देखने के लिए मिले हैं। जूनियर शिक्षक के बताते हैं कि 15% बच्चे पढ़े हैं। कई बच्चे निजी स्कूल से आए प्राइमरी दाखिले लेने के लिए। उम्र 6 से 5 के अगर बात की जाए करने से भी असर पड़ा है। और अगर इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के अंदर छात्रों की संख्या बढ़ती गई तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए एक शुभ संकेत देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि अगर छात्र बढ़ेंगे तो सरकार को भर्ती तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन सरकार भर्ती तभी करेगी जब यहाँ पर आवश्यकता होगी, और फिलहाल जो आवश्यकता है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 3 नई भर्तियों की एग्ज़ाम डेट की घोषणा को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए एसएससी की ओर से, एसएसटी की तरफ से 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए, मतलब 3 परीक्षाओं को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। जिन परीक्षाओं का आयोजन आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा 13/8/2022, 21/10/2022, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जब बात आती है तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा हेड कांस्टेबल के साथ में 27/10 से लेकर 28/10/2022 के बीच। हम बात कर रहे थे अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है डीलेड बनाम बीटीसी। नहीं, डीलेड वर्सेस बीटीसी नहीं होगा, क्योंकि ये डीलेड और बीटीसी दोनों एक ही नाम है। यहाँ पे मामला ये है कि भाई डीलेड और बीटीसी वाले छात्रों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार को परेशान करना शुरू कर दिया है, और उसकी वजह है सरकार का कहीं ना कहीं बीटीसी को परेशान करना। 4 साल हो चुके हैं, नई शिक्षक भर्ती के दर्शन नहीं हुए हैं। बावजूद इसके लगातार अभ्यर्थी डीलेड करके यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सपना मतलब प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन वो सपना तो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते उनको यहाँ से नौकरी मिलती। शिक्षक भर्ती न आने से अब डीलेड और बीटीसी की जो सीटें वो हर साल की तरह बड़ी संख्या में खाली जा रही हैं, और इससे सीधा सीधा जो नुकसान है वो सरकार को है, और सरकार को झटका भी है, क्योंकि बहुत सारे सरकार के मंत्री विधायकों के ही कॉलेज होते हैं। मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा। अगर बात की जाए तिथि बढ़ाकर भी खाली रह गई डीलेड की 73,000 से ज़्यादा सीटें। 73,000 से ज़्यादा सीटें यहाँ पे खाली रह गई हैं तारीख बढ़ाने के बावजूद भी। पिछले 4 सालों से नहीं भर सकी हैं सीटें। उसकी वजह आप जानते हैं कि बीएड की ओर झुकाव होना। बीएड को लेकर कई बार आप सभी को जानकारियाँ दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात की डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीलेड लगातार 5वें साल 73,000 से अधिक सीटें खाली जाएंगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से अंतिम तिथि बीतने के बाद फिर से आवेदन की तारीख बढ़ाने के बाद 15 दिन के लिए बढ़ाई गई, जिसमें निर्धारित सीटें 2.42 मतलब कि 2.5 लाख के आसपास सीटें थीं, जिसमें से लगभग 73,000 से ज़्यादा जो सीटें वो खाली चली गई हैं। अंतिम तिथि बीतने के बाद 1.68 मतलब कि 1,70,000 के समथिंग जो आवेदन है वो आए हैं।
आवेदन आने के से सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ इतनी सीटें भर गई हैं, क्योंकि इसमें से 20,000 तो आप मान के चलो कि वैसे ही आवेदन कर दिए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख ही मान के चलें कि 1.5 लाख सीटें यहाँ पे आप सभी की भरेंगी इस बार, ऐसी उम्मीदें हैं। और इससे कहीं ना कहीं झटका सरकार को लगेगा, जो सरकार बार बार शिक्षक भर्ती के नाम पर इंतजार देती है और डीएलएड, टेट, सीटेट हर बार निकाल देती है। पिछले कई दिनों से सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया साइट्स पर लगातार इसको लेकर भ्रांतियां हैं। कल से अभ्यर्थियों का मानना है कि सीटेट को लेकर इसका जो नोटिफिकेशन है क्या वो अगले महीने जारी होगा अगस्त में, या फिर और इंतजार करना पड़ेगा। तो सीबीएसई के अधिकारियों की माने तो सीटेट को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। वो बस यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कुछ औपचारिकताओं का। जैसी सारी औपचारिकताएं खत्म होती हैं उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई के अधिकारियों से जानकारी मिली थी, उसके अनुसार देखें तो सीटेट 2022 का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पे इसी महीने के लास्ट में अगस्त के प्रथम सप्ताह में जारी होगा। और दोनों ही कंडीशन में आपके जो आवेदन हैं वो यहाँ से अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी आवेदन के लिए इंतजार कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो अभी से शुरू करें। सीटेट का नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, भले ही हफ्ता डिले हो जाएगा या फिर 2 हफ्ता। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।